प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये न्यूमेरिकल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है। हमें दिया है एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णी प्रकाश किरण आपतित है। गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है। गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही सरल न्यूमेरिकल है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, उसने हमें ये 6000 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंगदैर्घ्य बोले तो लैम्डा, बोले तो वेवलेंथ हमें दे रखी है। कितनी? 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर हम इसे मीटर में करना चाहें तो कैसे करेंगे? देखिए, हम लिखेंगे 10⁻3, ये है ना 1000, इसको 10⁻3 लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो यहां पे लिख देंगे 10⁻⁻10, ये हो गया मीटर में। तो ये प्लस में है, ये पावर माइनस में है, तो कितनी बचेगी सर? यहां पर आ जाएगा आपका 6 × 10⁻⁻7 मीटर। फिर देखो, उसने हमें अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। अच्छा, मुझे बताइए अपवर्तनांक का मात्रक होता है या नहीं होता? प्यारे बच्चों, अपवर्तनांक को आप चाहो तो म्यू से भी लिख सकते हो, म्यू से, ये भी आपको लिखा मिल सकता है। अब हमें करना क्या है? हमें गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल और तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ब्लैक पेन निकालिए, हेडिंग वाइज करेंगे हम इसे। पहले हम करेंगे परावर्तित किरण के लिए, ब्लैक पेन से लिख दोगे। हम जानते हैं परावर्तन के बाद चाल तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति समान रहती है। देखो, थोड़ा बेसिक सा समझो, एक रफली डायग्राम समझो। देखो, कांच के गुटके, तो कांच के गुटके का ये सरफेस मान लेता हूं मैं, ये इसको सरफेस है, सही है। यहां पर प्रकाशीय किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है, इंसिडेंट आपतित किरण, और ये हो रही है इसमें परावर्तन, सही है। हम जानते हैं परावर्तन में प्रकाश जिस माध्यम से आता है लौटकर उसी माध्यम में क्या होता है? चला जाता है, सही है। जानते नहीं जानते? पढ़ा होगा आपने। ये कोण क्या है? आई है। ये कोण क्या है? आ है। तो प्यारे बच्चों, परावर्तन में जो प्रकाश की चाल थी, सही, और जो तरंगदैर्घ्य था और जो आवृत्ति थी, वो दोनों क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी, समान रहेंगी, सही। परावर्तन से पहले जो यहां पर आग गिरी, यहां पर चाल, यहां पर तरंगदैर्घ्य, और यहां पर जो आवृत्ति है वही क्या होगी? यहां पर होगी, सही, समान होगी। तो इससे क्या पता चलता है? यहां पर प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूं कि हमें यहां परावर्तित किरण की चाल बतानी है तो हम इसे v1 मान लेते हैं, v1 ज्ञात करना है। और तथा हमें क्या करना है? हमें परावर्तित किरण का तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, इसे हम λ1 कह देते हैं, सही है, λ1, चाहे λ' मान लो, आपकी मर्जी है, चाहे 1 मानो मत मानो, या मान भी लो, ताकि अलग अलग पता चल जाए आपको। चलिए, अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर परावर्तन के बाद चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति क्या रहेगी? समान रहेगी। हालांकि आवृत्ति हमसे पूछी नहीं है, हमें केवल चाल और तरंगदैर्घ्य को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, पहले हम ये निकाल लेते हैं, ये आसान है। तो λ1 = क्या होगा? लैम्डा, भाई जितनी ये होगा इतना ये तो होगा, क्योंकि क्या है? ये समान है। तो बस, और ये कितना है सर? ये है आपका 6000 एंगस्ट्रॉम। और अगर मीटर में लिखना चाहो तो आप प्यारे बच्चों मीटर में लिख सकते हैं। तो λ1 बराबर हमारा हो जाएगा 6 × 10⁻⁻7 मीटर। लीजिए, ये सोल्व हुआ। अब प्यारे बच्चों, आपको चाल बतानी है, तो चाल क्या होगी? उसके लिए ये वाली बात लिख लो, क्या? परावर्तित किरण की चाल, हम इसे v1 से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, इसे कह दो c। दोनों क्या होंगी? बराबर होंगी। और प्रकाश की चाल होती कितनी है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सही है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो
तो परावर्तित किरण के लिए आपका v1 भी हो गया और λ1 भी हो गया, मतलब चाल भी हो गई और तरंग दैर्ध्य भी हो गई। चलिए अब आप ब्लैक पेन से लिखेंगे अपवर्तित किरण के लिए हम क्या जानते हैं, अपवर्तन के बाद आवृत्ति समान जबकि चाल व तरंग दैर्ध्य असमान होती है। देखो एक बात याद रखना कि अपवर्तित किरण हो या फिर परावर्तित किरण हो, यहां पर जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, समान है। देखो यहां भी समान है और यहां भी समान है, बाकी चाल और तरंग दैर्ध्य क्या है, यहां पर असमान हो गए जबकि यहां क्या थे, समान थे। सही है, ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछी जा सकती है या शायद पूछी भी गई है। चलिए एक यहां भी रफली डायग्राम से समझाते हैं आपको। ये सरफेस मान लेते हैं गुटके का। अब यहां पर प्यारे बच्चों ये प्रकाश किरण आ रही है, आपतित हो रही है। ये कहां से आ रही है, वायु से आ रही है, और ये क्या है, कांच है। सही, एक अभिलंब बना देते हैं, ये अभिलंब है। सही, अभिलंब। तो ये क्या है, वायु है, और ये प्यारे बच्चों क्या है, कांच है। ये कांच का गुटके तो है, कांच है, मतलब वायु है, तो ये सरल वो क्या है, सघन माध्यम है, वो विरल माध्यम है। ये क्या है प्यारे बच्चों, विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और ये कांच है तो क्या है, सघन माध्यम है, सघन माध्यम। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुकती है। कहां झुकती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। मैंने क्या कहा कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है। झुकने का कारण बेटा सीधी सी बात है, यहां पर प्रकाश का जो वेग है वो कम हो गया, और यहां पर प्रकाश का वेग क्या ज्यादा, यहां पर क्या और कम हो गया। अभी निकाल के देख लियो, कम ही आ गया। समझ में आ गई बात। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां भी वही करना है कि हमें चाल को और वेवलेंथ को बताना है। चलिए फिर तो इसे मान लेते हैं v2। v2 हमें ज्ञात करना है तथा λ2 हमें ज्ञात करना है। बताओ बात समझ में आ गई। तो अब ब्लैक पेन निकालो, फॉर्मूला लिखो। प्यारे बच्चों v बराबर होता है C/n। v तो यहां पर चाल है इसकी, और C क्या है, निर्वात प्रकाश चाल है, और n क्या है, अपवर्तनांक है। सही, तो हमें यहां से v2 ज्ञात करना है, चाहे v डैश मान लेते, मर्जी है। बस ये आपको पहचान हो जाए कि v2 जो है मैंने अपवर्तित किरण के लिए माना है, v1 जो है मैंने परावर्तित किरण के लिए माना है। सही है, λ1 मैंने इसके लिए माना है, λ2 मैंने इसके लिए माना है। बस ये है मेरा पर्पस था, ये 1 और 2 लिखने का। इसकी चाल बताइए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और प्यारे बच्चों ये अपवर्तनांक कितना था, 1.5 था ना जी सर, 1.5 था। थोड़ा सा सोल्व करो, देखो इस पॉइंट को हटाऊं तो ऊपर 30 हो जाएगा, बोलो, और नीचे 15 हो जाएगा। और 15 दूनी कितना होता है, 15 दूनी कितना होता है, 30 होता है। देखो v2 का कितना आ गया, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने कहा था, नहीं कहा था वेग घट जाएगा, देखो वेग घट गया। वेग कितना है, कितना 3, और है कितना 2, पावर 8 है। सही, घट गया ये। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ब्लैक पेन से फॉर्मूला लिखिए। देखिए अपवर्तित किरण का तरंग दैर्ध्य बराबर परावर्तित, या फिर दोनों सेम ही है, अपॉन, इसे λ1 भी कह सकते हो, खाली लैम्डा कह दो, अपॉन n। लैम्डा लिख दो, λ1 लिख दो, दोनों सेम ही है, अपॉन n। सही है, फॉर्मूला है। चलिए अब ये कितना है प्यारे बच्चों, ये है सर 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना है 1.5। सही है, 1.5 है। एक 0 ऊपर पहुंच जाएगा, इसे पॉइंट हटाऊंगा तो यहां हो जाएंगे अब आपके पास 4 0, 3 ये हो गए 4। 15 चौक कितना होता है प्यारे बच्चों, 60 होता है। तो ये 3 0 बच्चे यहां पर आ जाएंगे, मतलब आपका जो λ2 होगा वो कितना आ जाएगा, 4000 एंगस्ट्रॉम। अब इसे मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे जरा मुझे बताना, मीटर में कैसे निकालोगे वो भी करके दिखाओ कमेंट्स में। सही है, तो ये आ गया आपका λ2 बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम। इसने आवृत्ति हम पूछी नहीं है ना, तो वो भी निकाल देते, लेकिन नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो मैं कराऊंगा ना उसमें मैं आपको आवृत्ति भी निकलवाऊंगा, उसने दे रखा उस न्यूमेरिकल में। चलिए तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों अपना ख्याल रखिएगा, खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।